हेलो एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 77 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज 78 डेज है, यानी कि 25 जनवरी थर्सडे का दिन है। तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें सीजीएल प्री में कितना स्कोर करना है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 160 प्लस होना चाहिए, कि 160 प्लस हमारे आउट ऑफ 200 स्कोर बनना चाहिए सीजीएल प्री में। ये चीज़ आपको याद रखना है, इतना टारगेट आपको बनाकर चलना है। तो चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइम न लेते हुए मैथ का टारगेट। आज मैथ का टारगेट क्या है? हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को टोटल हमें 10 डेज में कंप्लीट करना है। डेली बेसिस पे हमें 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। इस हिसाब से डेली टोटल इस चैप्टर में हमें 500 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। आज डे 3 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हमें सॉल्व करने हैं। इसके बाद बात करें कि आप ये नंबर सिस्टम है पढ़ें कहाँ से, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? आप गगन सर, राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट से सबसे पहले आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं, बट हम बुक भी आपको सजेस्ट करें कि आपको किस बुक से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप यदि पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। पेड कोर्स से नंबर सिस्टम आप फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 ये है कि यूट्यूब से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर सिस्टम कवर कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर सिस्टम गगन सर ने पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप यहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। बात करें बुक लिस्ट की, जो मैथ की जो सबसे बेस्ट बुक है वो गगन सर ने सीजल 2024 के लिए लॉन्च की है, जिसका नाम है सीजल प्रैक्टिस किंग। आप उस बुक से आप अपने सीजल के प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो सीजल 2024 का टारगेट करके ही बनाई गई है और सीजल के लिए वो बेस्ट बुक है। ठीक है। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर फिनिश कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है टारगेट में। दोबारा अब रिवीजन का टाइम है, तो इसके बाद कुछ चीज़ें और बचती हैं, तो सबसे पहले उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि इसमें हमने न्यू स्टार्ट किया है न्यू टॉपिक क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट को टोटल हम 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। आज उसकी 3rd नंबर की क्लास है। ठीक है, तो टोटल हम 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आपको करना क्या है, क्लोज टेस्ट आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? आप नीतू मैम की वेलूम फर्स्ट से कर सकते हो, एसपी बक्से से कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं, या नियॉन बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप सजेस्ट करेंगे कि जहाँ से टॉपर्स ज़्यादातर फॉलो करते हैं जिस बुक को, वो है नियॉन की बुक। ठीक है, तो आप नियॉन बुक से आप अपनी ग्रामर की क्लोज टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद बात करें इंग्लिश बुक ऐप की, तो इंग्लिश बुक ऐप डेली बेसिस पे हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 1401 से लेके 1425 तक के आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात करें सिनोनिम एंटोनिम की, तो आज आपको 961 से लेके 980 तक के आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं कि जो वोकैब है आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे। तो वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक है। आप ब्लैक बुक से अपनी जो वोकैब है बहुत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बुक से आपको वोकैब अपनी कंप्लीट करना है। जितने भी टॉपर्स हैं यदि वो सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ब्लैक बुक से अपनी वोकैब जरूर पढ़ते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश कर दिए हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, जितना हमने टारगेट में कंप्लीट करवा दिया है, यदि आपको कुछ अधूरा है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है रीजनिंग में। ठीक है, आप इस सेक्शनल मॉक टेस्ट दें कहाँ से? जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, तो आपको जाकर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देना है।
बुक लिस्ट की बात करें कि आप रीजनिंग कंप्लीट कहाँ से करेंगे, तो रीजनिंग आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं जहाँ से आपकी मर्जी हो, ठीक है। बट याद रखना है वो ऐसी बुक होनी चाहिए जो अपडेटेड वर्जन पर होनी चाहिए, यानी कि अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड पॉलिटी को फिनिश कर दिया है। आप लोगों के कहने पे पॉलिटी दोबारा स्टार्ट की गई थी और ये इसका लास्ट टाइम चल रहा है, यानी कि कुछ क्लासेस इसकी और बची हुई हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने दोबारा स्टार्ट किया, आज इसकी क्लास 11 क्लास यानी कि डे 11 है। डेली बेसिस में हम आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सेकेंड है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, थर्ड है सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, और लास्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य की कार्यपालिका। ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ये आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, आप लूसेंट की बुक से इसकी कम से कम 2 से 3 बार पहले रीडिंग कीजिए जो चारों टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए गए। इसके बाद आप किरण की बुक से जाके इन चारों टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात करें डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल एंड स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा जिसको आप स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी बार ये चीज़ें माइंड पे आपके सेट रहेंगी, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा आपको। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग के लिए देना है। इंग्लिश रीडिंग के लिए इसलिए कि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है। तो इंग्लिश रीडिंग आपको करनी है। तो इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करें, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो या नॉवेल से कर सकते हो, ठीक है। आप जहाँ से मर्जी आपको आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद बात करें कंप्यूटर की, तो डेली बेसिस पे आपको 5 मिनट देने हैं कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। ये मेंस का पार्ट होता है। तो कंप्यूटर टाइपिंग में आपको अभी से डेली 5 मिनट देने, 5 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो डेली 5 मिनट निकाल के आपको कंप्यूटर टाइपिंग पर ध्यान देना है ताकि अभी से आपकी कंप्यूटर में स्पीड थोड़ा सा काफ़ी अच्छी हो जाए। इसके बाद बात करें कैलकुलेशन के लिए, मैथ की जो कैलकुलेशन है उसमें डेली आपको 15 मिनट का टाइम देना है। ये मैथ की कैलकुलेशन आप करें कहाँ से, मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए आपको जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किए होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं, उन क्विजेज के माध्यम से आपको मैथ की कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। स्पीड आपको इंक्रीज करनी है, जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो आपके मैथ में स्कोर ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है और आज डे 78 था, यानी कि टोटल 77 क्लासेस हो चुकी हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों आप उनको इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।